अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। इसी साल जनवरी में मैंने उससे आखिरी बार बात की थी। 9 महीने हो चुके थे। तब से उसका चेहरा तो देखना दूर, उसकी आवाज तक मैंने नहीं सुनी। तरस गया था। मेरी गलती यही थी कि बस मैं उसे हमेशा बेवजह घूमने फिरने और दोस्तों से मिलने मिलाने, फजूल में रेस्टोरेंट पे रोजाना खाने पीने से हमेशा मना करता था और उसे लगता कि मैं उस पर शादी से पहले ही पाबंदियां लगा रहा हूँ, तो फिर शादी के बाद तो उसे कैद करके रख दूंगा। लेकिन मैं बस यही चाहता था कि वो घर में ही रहे, सुकून से रहे और इन गुनाहों से दूर रहे। उसे जो चाहिए मैं उसे ला कर देता। और मैंने कहा था कि शादी के बाद हम उम्रा पर चले जाएंगे, लेकिन उसे मनाली या थाईलैंड ऐसी जगह जाना पसंद है। मैं मानता हूँ कि वहाँ भी घूमने फिरने को जाना चाहिए, मगर मैंने उसके साथ उम्रा करने की नियत भी की थी। बहरहाल मेरी उससे पिछले महीने तक कोई बातचीत नहीं थी। मुझे हर जगह से उसने ब्लॉक कर रखा था। मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन फिर जब Yala.in से मैंने ये अमल 3 दिन के लिए किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर बीच में वापस 2 दिन के लिए किया, तो अचानक उसने अनब्लॉक भी कर दिया और मुझसे बात भी की। माफी तो नहीं मांगी, लेकिन जब मैंने शादी के लिए उसे कहा तो वो चुप थी, मना नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि वो हाँ कहेगी, क्योंकि उस वक्त उसने मना भी नहीं किया था। मैं खुश इस बात से हूँ कि उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का कम से कम एहसास तो हुआ। कोई भी अमल हो, बस अल्लाह पर यकीन कामिल होना हर बात में बहुत ही अहम होता है। मैं नाउम्मीद कभी नहीं हुआ। तो मेरे प्यारो, अमल बहुत ही आसान है, लेकिन इतना पावरफुल है कि पढ़ते ही आपको इसका रंग और असर नजर आ जाता है। कोई भी इसे गलत नियत से नहीं पढ़े। बहुत ही खास अमल है जिसमें या वदूदो या रऊफो या रहीमो आपको 313 यानी 313 मरतबा बहुत ही खास तरीके से पढ़ना होगा। अमल के मुकम्मल होते ही इंशाअल्लाह सामने वाले की मोहब्बत आपको हासिल हो जाती है, अगर नियत नेक हुई तो। करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस वक्त भी कर सकते हैं आप ये अमल कर लें। वुजू बनाकर ही करेंगे और लड़कियां नापाकी में से नहीं करेंगी। एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल शुरू करें। दिल में सामने वाले को फिर से हासिल करने की नियत कर लें। ये नियत जरूर रखें कि आप उनसे निकाह करना चाहते हैं। और हाँ, नमाज की पाबंदी लाजमी है और मोहब्बत में हराम से परहेज रखेंगे। सबसे पहले या वदूदो या रऊफो या रहीमो 70 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ते हुए मोहब्बत से सामने वाले का तस्वुर करते चले जाएंगे कि जैसे वो आपके पास सब कुछ छोड़कर आ रहा है। उसके बाद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरी बार या वदूदो या रऊफो या रहीमो 110 यानी 110 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 3 मरतबा पढ़ेंगे और सूरह इखलास फिर से 1 मरतबा पढ़ लेंगे और तीसरी बार या वदूदो या रऊफो या रहीमो 133 मरतबा पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के दौरान हमेशा उस इंसान का तस्वुर जैसा अभी मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको जरूर रखना ही है। और उसके बाद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ लेंगे और आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेंगे। फिर जो आपका नेक मकसद है उसे पाने की अल्लाह के हुजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह इधर अमल तो मुकम्मल होता है, उधर आपको आपकी मोहब्बत हासिल हो जाती है। नेक मकसद से इस वीडियो को देखने वालों की अल्लाह हर जायज हाजत पूरी कर दे।